आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। जिस जगह पर हम लोग रहते हैं उसी जगह को हम अपनी दुनिया कहते हैं। इसी तरह ओशंस की अपनी एक अलग दुनिया है। फॉरेस्ट यानी कि जंगलात, उनकी एक अपनी अलग दुनिया है। आप में से काफी ज्यादा लोग नेचर से बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे, जैसा कि ट्रीज, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, रिवर्स, इन जगहों को आप देखने जाते हैं ताकि आप सुकून हासिल कर सकें। इसी तरह का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है फॉरेस्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस मिस्टीरियस फॉरेस्ट का नाम है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। ये इतना बड़ा है कि 9 ममालिक मिलके इस एक फॉरेस्ट को शेयर करते हैं। इसको अमेज़ोनिया भी कहा जाता है। हैरत अंगेज तौर पर यह फॉरेस्ट 6 to 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर यूनाइटेड किंगडम की जैसे 28 कंट्रीज और पाकिस्तान के जैसे 7 कंट्रीज आ सकते हैं। लेकिन इसके एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से अब तक सिर्फ और सिर्फ 10% स्पीशीज इसके अंदर डिस्कवर की जा सकी हैं। इन स्पीशीज में चंद प्लांट्स, एनिमल्स, मैक्रोब्स की और इंसेक्ट्स की किस्म आती है। इसका 60% एरिया ब्राजील में आता है और इसका 40% एरिया साउथ अमेरिका में आता है। हैरत अंगेज तौर पर इसके अंदर 400 बिलियन ट्रीज हैं। इसी वजह से इसको दुनिया का लंग्स भी कहा जाता है। ये दुनिया की 20% फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जो आज हम लोग ले रहे हैं। अगर इस फॉरेस्ट को एज अ कंट्री देखा जाए तो ये दुनिया की 9th बड़ी कंट्री बनती है। ये फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि अगर किसी इंसान को इसके सेंटर में छोड़ दिया जाए तो उस इंसान को इस फॉरेस्ट से निकलने के लिए 450 to 500 डेज रिक्वायर होंगे। एक एस्टिमेट के हिसाब से इस फॉरेस्ट की सॉइल के अंदर 150 to 200 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन अवेलेबल हैं। फॉरेस्ट के अंदर दुनिया का दूसरा बड़ा रिवर है जो कि 6400 किलोमीटर लंबा है। इस फॉरेस्ट के अंदर कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता जिसमें बारिश ना होती हो। अब तक 350 मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स इस फॉरेस्ट में पाए जा चुके हैं, जिनमें से 60 ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि टोटली इस दुनिया से आइसोलेटेड हैं। उनको इस दुनिया के बारे में कोई इल्म नहीं। इनकी टोटल तादाद 30 मिलियन बताई जाती है, जो वहाँ पर मौजूद जानवरों और फ्रूट्स को यूज करके अपना गुजारा करते हैं। अब तक दुनिया के 30% एनिमल्स इस फॉरेस्ट में पाए गए हैं, जिसके अंदर 1500 मुख्तलिफ बर्ड्स की कलेक्शंस, इसके साथ ही 40,000 प्लांट्स की किस्में, 2200 किस्मों की मछलियां, 427 किस्मों के मैमल्स, 380 किस्म के रेप्टाइल्स और 25 लाख किस्म के इंसेक्ट्स। और डेली बेसिस पे यहाँ पर न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं। जितना ये फॉरेस्ट खूबसूरत नजर आता है उतना ही ये खतरनाक भी है। आइए इसके बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में बताते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिवर, जिसको कहा जाता है अमेज़न रिवर, और ये 6400 किलोमीटर लंबा है। ये अफ्रीका में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े रिवर यानी नील रिवर से सिर्फ और सिर्फ 300 किलोमीटर ही छोटा है। नॉर्मल डेज में अमेज़न रिवर की विड्थ 3 to 9 किलोमीटर होती है, लेकिन बारिशों के दिनों में यही विड्थ फैलकर 48 किलोमीटर तक हो जाती है। अमेज़न रिवर अपना फ्रेश वाटर अटलांटिक ओशन में रिलीज करता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अमेज़न रिवर अपना 20% फ्रेश वाटर 2,19,000 क्यूबिक पर सेकंड की स्पीड से ओशन में रिलीज करता है। इस रिवर से मजीद 1100 ऐसे छोटे रिवर्स निकलते हैं जो कि पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में फैले हुए हैं। इन रिवर्स में से एक रिवर ऐसा भी है जिसका पानी हर टाइम बॉयल होता रहता है और ये रिवर पेरू रीजन में पाया जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक इसका टेम्परेचर 93 to 100 डिग्री सेल्सियस रहता है और ये इतना ज्यादा है कि अपने अंदर गिरने वाली किसी भी चीज को आसानी से मार सकता है। ये रिवर 6 to 7 किलोमीटर फैला हुआ है और इसका पानी हर साल बॉयल होता रहता है, लेकिन आज तक इसकी वजह किसी को मालूम नहीं है। ये है तो एक फॉरेस्ट, लेकिन आखिर इसको रेन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है, शायद ही कोई हफ्ता पूरे साल में ऐसा आता हो जब इस फॉरेस्ट में बारिश ना होती हो। एक अंदाजे के मुताबिक एक साल में कम से कम 200 से 250 दिन इस फॉरेस्ट में बारिश होती है और इसमें 400 बिलियन इतने घने दरख्त हैं जिसकी वजह से सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच सकती
और जब इतनी हैवी रेनफॉल होती है उसके बावजूद भी बारिश का पानी पत्तों से जमीन पर आते आते 10 मिनट का वक्त ले लेता है। इतनी शदीद बारिश की ही वजह है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसी छुपी हुई मिस्ट्रीज हैं और काफी ज्यादा अनडिस्कवर्ड स्पीशीज हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर 1500 से 3000 मिलीमीटर बारिश होती है। इसी वजह से इसको वेटेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। इतनी ज्यादा बारिश की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। इसी वजह से यहाँ पे काफी डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू फीवर आम है। बहुत ज्यादा बारिश एक हाई लेवल का फ्लड भी काज करती है। क्या आपने कभी चलने वाले ट्रीज के बारे में सुना है? जी हाँ, अमेज़न फॉरेस्ट में ऐसे ट्रीज भी हैं जो चल सकते हैं। इनको कहा जाता है पाम ट्रीज। बेसिकली इनकी रूट्स सरफेस से बाहर निकली हुई होती हैं और ये 15 से 20 मीटर ही ऊंचे होते हैं। ये सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर चल सकते हैं, लेकिन अगर इनको साल पे कन्वर्ट किया जाए तो ये एक साल में 20 मीटर तक चल सकते हैं। इसकी रीजन ये है कि ये ट्रीज अपने आप को रीलोकेट करते हैं न्यू रूट्स उगाने के बाद। न्यू रूट्स उगाने के बाद ये अपनी पुरानी रूट्स को कट ऑफ कर देते हैं और अगली रूट्स की तरफ चल पड़ते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर ये चलते क्यों हैं? तो ये बेटर सनलाइट और एक सूटेबल ग्राउंड ढूंढने के लिए थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं। अमूमन आप लोगों ने घरों में आंट यानी कि चूंटी को देखा होगा और हम लोगों के लिए एक आम सा इंसेक्ट है जिसे कभी डर नहीं लगता। लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट में एक डेडली आंट है जिसको कहा जाता है बुलेट आंट। ये 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका कलर ब्लैक और शाइनी होता है। अगर ये चूंटी आपको डंग मार दे तो इसका दर्द इतना ज्यादा होता है कि जैसे आपको किसी ने गोली मार दी हो, और इसका दर्द काफी घंटों तक रहता है और ये आपके जिस्म के हिस्से को पैरालाइज भी कर सकती है और इसके साथ ही आपको वोमिटिंग और फीवर भी हो सकता है। अमूमन फ्रॉग्स को आप सब लोगों ने ही देखा होगा, अक्सर बच्चे इनसे खेलते भी हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि कोई ऐसा फ्रॉग भी है जो आपकी जान भी ले सकता है? जी हाँ, इसको कहा जाता है पॉइजन डार्ट फ्रॉग और ये पाया जाता है अमेज़न फॉरेस्ट में। ये बहुत खूबसूरत और कलरफुल होता है। इसकी लंबाई 2 से 6 सेंटीमीटर होती है और इसका वजन सिर्फ 3 ग्राम होता है, लेकिन इसके अंदर इतना ज्यादा जहर होता है कि सिर्फ हाथ लगाने से ही आप अफेक्टेड हो सकते हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक इस एक फ्रॉग के अंदर इतना जहर है कि आसानी से 12 लोगों की जान ले सकता है। इसका कलर ही नेचर की तरफ से एक वार्निंग है और अगर कोई इंसान गलती से इसको छू ले तो उसको फौरन हार्ट अटैक आ सकता है। अमेज़न रिवर में कुछ ऐसी फिशेस भी हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। इनको कहा जाता है इलेक्ट्रिक ईल्स। ये 8 फुट लंबी होती हैं और 20 किलो वजनी होती हैं। इनकी लंबी शक्ल होती है सांप की तरह। ज्यादातर ये डार्क ग्रीन और ग्रेश कलर की होती हैं। हैरत अंगेज तौर पर ये 600 वॉट्स तक का करंट प्रोड्यूस कर सकती हैं और ये करंट अपने स्पेशल इलेक्ट्रोसाइड सिस्टम को यूज करते हुए पैदा करती हैं। इनकी बॉडी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है, इसी वजह से कभी भी इनके अपने करंट का झटका इनको नहीं लगता। इनकी नेचर एग्रेसिव नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एज अ डिफेंस करंट रिलीज करती हैं इंसानों पर ताकि वो इनको हर्ट ना कर सकें। लेकिन अगर यही फिश आपको मल्टीपल झटके दे तो इसकी वजह से आपका हार्ट फेलियर या रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। का सबसे भारी स्नेक भी अमेज़न रिवर में पाया जाता है। इसको कहा जाता है ग्रीन एनाकोंडा और ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा स्नेक है जो कि 30 फीट तक लंबा हो सकता है। इसका वजन 250 से 300 किलो तक जा सकता है। ये अपने आप को रिवर में छुपाए रखता है हमला करने के लिए और ज्यादातर ये मगरमच्छ, हिरन और कभी कभार इंसानों का भी शिकार करता है। अब मैं आपको एक हैरानकुन बात बताता हूँ कि इतने बड़े स्नेक के अंदर जहर नहीं होता। ये अपने शिकार के गिर्द लिपट जाता है और उसका सांस घोट देता है और इसी वजह से उसका शिकार दम तोड़ जाता है। इसका लाइफ स्पैन ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक होता है। ग्रीन एनाकोंडा ज्यादातर अपनी जिंदगी का हिस्सा अकेला रहना पसंद करता है। इसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, इसकी वजह से कई हफ्ते या कुछ महीने भी बगैर खाए ये गुजारा कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इस फॉरेस्ट में पाई जाने वाली कुछ ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में जिनका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। सबसे पहले बात कर लेते हैं जियोग्लिप्स की मिस्ट्री के बारे में। 1977 से लेकर आज तक अमेज़न फॉरेस्ट में काफी ऐसे पैटर्न्स पाए गए हैं जिनमें अजीबोगरीब इंसानों के पैटर्न्स, जानवरों के पैटर्न्स और काफी जगहों पे बाउंड्रीज के पैटर्न्स देखे गए हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ये पैटर्न्स वहां पर मौजूद पत्थर या जमीन को खोद के बनाए गए हैं। अब तक 450 से ज्यादा जियोग्लिप्स मिल चुके हैं, लेकिन अब तक इस बात का कोई जवाब नहीं मिला कि आखिर ये बनाए क्यों गए थे। कुछ अंदाजों के मुताबिक ये उस दौर में बनाए गए थे टेरिटरी को डिवाइड करने के लिए या अपने ट्राइब का एक स्पेशल सिंबल बनाने के लिए, और इनमें कुछ तो इतने बड़े हैं कि वो 400 फीट तक लंबे हैं और 13 फीट गहरे हैं,
जिसमें से सबसे बड़ा जियोग्लिफ 1980 में ब्राजील में पाया गया था। साइंटिस्ट का मानना है कि ये जियोग्लिफ्स कम से कम 2000 साल पुराने हैं और उनका ये भी मानना है कि इन जियोग्लिफ्स के मिलने के बाद ये इस चीज को बताता है कि इस जगह पर भी आज से काफी अरसा पहले लोग आबाद थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अमेज़न फॉरेस्ट मिस्ट्री से भरा हुआ है। इसी तरह की एक और मिस्ट्री है लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में, जिसको एल्डोराडो भी कहा जाता है। कहा जाता था कि अमेज़न फॉरेस्ट में एक ऐसा सिटी भी है जो पूरा का पूरा गोल्ड से बना हुआ है और वहां का बादशाह जब शावर लेता था तो वो गोल्ड का पाउडर यूज करता था। इसी चीज को ढूंढने के लिए 16th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्री से कुछ एक्सप्लोरर वहां पर आते हैं, लेकिन वहां पर उनको सिटी ऑफ गोल्ड तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ ट्राइब्स मिलते हैं। काफी अरसा एक्सपेडिशन करने के बाद वो इसको एक मिथ डिक्लेयर कर देते हैं। 200 सालों तक वहां पर मजीद कोई एक्सपीडिशन नहीं हुई। फिर 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अपनी टीम के साथ वहां पर दोबारा जाते हैं और वो वहां पर 8 से 9 एक्सपीडिशन करते हैं। वहां पर एक्सपीडिशन के दौरान उनको सिटी ऑफ गोल्ड तो दूर की बात, वो ट्राइब्स भी नहीं मिलते जिनके बारे में यूरोपियन ने जिक्र किया था और जंगल के सेंटर में से ही उनका कांटेक्ट खत्म हो जाता है। जब उनको ढूंढा जाता है तो 2 से 3 माह गुजर जाते हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता और वो ब्राजील की स्टेट से गायब हुए थे। और यहाँ आकर साइंटिस्ट इस जगह को अनसेफ करार दे देते हैं और दोबारा से सिटी ऑफ गोल्ड एक मिथ बन जाता है। अमेज़न फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला वाकया 2019 में हुआ, जब साइंटिस्ट को नॉर्थ ब्राजील के पास माराजो आइलैंड पे 10 टन वजनी हम्पबैक व्हेल मरी हुई मिली। लेकिन यहाँ पर हैरानगी की बात, व्हेल का मरना नहीं था, लेकिन उसका ये मरना नेचर के अगेंस्ट था, क्योंकि ये व्हेल अमेज़न फॉरेस्ट के दरमियान में पाई गई थी। और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता चला कि ये व्हेल सिर्फ और सिर्फ 4 दिन पहले मरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये व्हेल पाई गई थी फरवरी में। अमूमन अटलांटिक ओशन में व्हेल्स अक्टूबर से सितंबर के दौरान इस जगह को क्रॉस करती हैं। तो इस जगह पे इतने अनसॉल्व क्वेश्चन थे, जैसा कि ये व्हेल अक्टूबर और नवंबर के दरमियान अटलांटिक ओशन से गुजरती है, तो आखिर ये ओशन को क्रॉस करके रिवर में कैसे आई और इस रिवर को क्रॉस करके फॉरेस्ट के सेंटर तक कैसे आई, वो भी फरवरी के महीने में, जो कि आज तक की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री है इस फॉरेस्ट के बारे में। अब मैं इजाजत चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। नमाज कायम करें, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।